कल कुलगांव वाले ऑपरेशन में जब सीआरपी आर्मी पुलिस कॉर्डन डाल रही थी, कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें एक मिलिटेंट मारे गए और 2 मिलिटेंट गन छोड़ करके सिविलियन लोगों के साथ भागने में कामयाब हो गया। हमारे फोर्स को लगा कि शायद ये घर में घुसा है। घर को कॉर्डन करके रखे हम लोग। आज मॉर्निंग में जब सर्च कराए तो उसमें नहीं मिला। उसमें एक जो तायब वलीद है, पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश मोहम्मद का, पंजाब प्रोविंस का है, और ये पिछले 2-3 साल से ये कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। ये शूटर है और आईडी एक्सपर्ट है। और उसके कब्जा से एक 47 मिला है, एक M4 कार्बाइन मिला है, एक पिस्टल मिला है, बहुत सारे मेडिसिन एक्सप्लोसिव भी मिला है। कल संजोग से दोची हुआ है कठुआ में बीएसएफ ने एक बहुत अच्छा काम करके ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से M4 राइफल मिला। वही सेम राइफल इसके पास से कल रिकवर हुआ है। जितने भी जैसे कमांडर होते हैं, जैसे अदनान है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको लंबू बोलते हैं आप लोग, उसके पास भी M4 है राइफल, जो पिक्चर सर्कुलेट हो रहा है। और जो आज कमांडर मारा गया है उसके पास भी M4 राइफल था। तो जो इंटरसेप्ट हुआ है जो कठुआ वाले इंसिडेंट में, किसी पाकिस्तानी मिलिटेंट है अली भाई के नाम से। जब हम लोग का रिकॉर्ड चेक किए तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फुरकान पाकिस्तानी मिलिटेंट जैस का एक्टिव है, उसका कोड अली भाई है। तो शायद हो सकता है कि फुरकान के लिए ये गन लाया गया था। दूसरी बात है कि जब कल शाम में जब श्रीनगर पुलिस को इतला मिली थी कि जदीवाला एरिया में पार्टिकुलर घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, सीआरपी पुलिस ने बहुत बढ़िया से कॉर्डन कर लिया। मॉर्निंग में उसको कॉर्डन करने के बाद पता चला किसी सोर्स से शायद लोकल मिलिटेंट है। तो पहले वहाँ के जितने भी इज्जतदार लोग थे, रेस्पेक्टेबल, उसको बुला के अपील कराया गया कि आप बाहर निकल जाएं, सरेंडर कर जाएं। उसका बात नहीं माना। फिर हम लोग उनके एक पेरेंट्स जो थे उनको बुलाए, उन्होंने अपील किया, जिसका हमारे पास वीडियो भी है, पिक्चर भी है। आप में से कुछ लोग देखे भी होंगे। उसको अपील किया गया काफ़ी, फिर भी नहीं माना और अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फायर किया। हमारे फोर्सेस ने इधर से फायरिंग शुरू किया और इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से 2 को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। एक में थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब इनके पेरेंट्स को जो क्लेम कर रहे हैं उनको बुला के हम लोग दिखा देंगे। तीनों का DNA सैंपल यहाँ ले लेंगे एज पर प्रोसीजर, पोस्टमार्टम करवा लेंगे। फिर हम लोग हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनको भेजेंगे या बारामूला में भेजेंगे, दोनों में से किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उनका लास्ट साइट होगा। फैमिली मेंबर को भी अलाउड करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। इनफैक्ट भी पिछले बार जो हुआ ईद के टाइम में हुआ था, तो उसमें कुछ हमारे साइड से जो भी वो प्रोफेशनल गलतियाँ हुई हो, हम लोग पब्लिक से एक्सेप्ट भी किए हैं। और चूँकि मिलिटेंट भी घर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा था, इसलिए ज़्यादा घर डैमेज हो गया था। इसमें मिलिटेंट भी घर ने डैमेज किया। हमारे फोर्सेस ने बहुत बढ़िया प्रोफेशनल ढंग से उसको हैंडल किया। कोई घर में आग नहीं लगने दिया। टीयर स्मोक हम लोग, जैसे कि पामपुर में केस है, उसी ढंग से पहले टीयर स्मोक मारे, उससे भी निकला, फिर फायरिंग करना पड़ा। और इसके लिए मैं सीआरपीएफ को, पुलिस को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत बढ़िया से काम हुआ। ऐसे एक्शन से पब्लिक का भी हम लोग दिल जीत सकते हैं, पब्लिक के परसेप्शन में चेंज होगा और शांति लाने में कामयाबी मिलेगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो 2 जो है, हिलाल एक है, मोहिसिन 2 है। तो उनके पेरेंट्स आ जाए, उनको हम दिखा देंगे, आइडेंटिफाई तो वही कर पाएंगे। क्योंकि बाकी जो 2 टेररिस्ट है उनका फोटो मेरे पास भी था। हम लोग कैटेगराइज है, एक B कैटेगरी में, एक C कैटेगरी में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना ईजी है। बाकी तीसरा है, उसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते, नाम नहीं बता सकते कौन है। उनके पेरेंट्स शायद गेट पर आए होंगे, तो उनको दिखा देंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर, इनका कौन से मिलिटेंट आउटफिट के साथ इनका ताल्लुक है? वेपन क्या मिला है और क्या फोर्सेस को कोई नुकसान? फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो मिलिटेंट बेसिकली HM के थे, लेकिन ये इसको ISJK के नाम से जाना जाता है। ये ISJK के नाम से हमारी लिस्ट में है। सर, आपने कहा है हाँ बिल्कुल, मैं भूल गया बताना। हाँ एग्जैक्ट, बिल्कुल वो हमारे जो है बादशाह कामयाबी से सकूर जो है, सकूर फारूक लंगू, जब पांडच में 20 मई को BSF के 2 जवान अपनी ड्यूटी पॉइंट से हट के कुछ दुकान पर गए थे, तो उन पर फायर अटैक किया था। दोनों का वहाँ पर शहीद हो गए थे, वहाँ मारे गए दोनों। तो उसमें से सकूर का नाम है। फिर हम लोग हमारे SHO ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो 2-3 अजरू को पकड़े थे। उसमें से हार्डकोर था अजरू, उन्होंने सकूर का नाम बताया था। और कुछ वहाँ के सिविलियन भी जा रहे थे, उनका फोटो दिखाया, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये सकूर है।
बाइक वाला कौन चला था आइडेंटिफाई के लिए शकूर ने फायरिंग किया था बीएसएफ पर और उनका हथियार भी लेकर भागा था वहाँ से। तो ये हाँ बोलिए अभी रिसेंटली बहुत सारे एनकाउंटर्स देखे जा रहे हैं, जी। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की वजह से हो रहा है या कि मिलिटेंट लीडर्स अभी यही है जिसकी वजह से ये मारे जा रहे हैं? अगर हम एक सप्ताह में देखें तो करीब 20 से अधिक मिलिटेंट्स मारे गए। नहीं देखिए, अभी पिछले 1-2 महीना से जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, ये इसको आप प्रोफेशनल कहिए फोर्सेस का या ऊपर वाले की कृपा बोलिए, ब्लेसिंग बोलिए, कि बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है। जब कोलेटरल डैमेज नहीं होता है तो फोर्स का ही मनोबल बढ़ता है और पब्लिक भी स्टोन पेल्टिंग नहीं करती है, कोई तंग नहीं करती ऑपरेशन करने में। इससे क्या होता है हम लोगों का कि पब्लिक का दिल जीतते हैं तो खबर भी आना बढ़ जाता है पूरा। ऑब्वियसली मिलिटेंट बढ़ेंगे तो मिलिटेंट में पैनिक आएगा, हाइड्रोड चेंज करेगा, उनका मूवमेंट बढ़ेगा। जब उनका मूवमेंट बढ़ेगा तो हमको खबर भी बढ़ेगा। अगर मिलिटेंट मूवमेंट नहीं करेगा तो खबर कहाँ से मिलेगा पूरा। लीडरशिप जहाँ भी होता है, लीडरशिप तो रोल होता है नो डाउट। इसमें मैं पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारक देता हूँ कि हिस्ट्री में पहला बार हुआ है कि 4 मेन आउटफिट का जो चीफ थे, चाहे एचएम के रियाज नायकी हो, एलईटी का हैदर हो, जैश मोहम्मद का कारी यासिर हो या एजीएच का बुरहान को का हो, चारों चीफ मारे गए विद इन 4 मंथ। ऑब्वियसली लीडरशिप मरने से हताशा होती है, नीचे वाले को होता है, ये उनका काम है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। मेरा काम है कि जो यहाँ की शांति को डिस्टर्ब करता है, लोगों को धमकाता है, लोगों को यहाँ पीस नहीं आने देता है, डेवलपमेंट में आरोप बाधा पहुँचाता है, उसको न्यूट्रलाइज करना। आईटी साहब, अगर हम देखेंगे पिछले 1.5 साल से जितने भी एनकाउंटर हुआ करते हैं तो वो नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी मिलिटेंट रिवाइव कर रहे हैं मिलिटेंट्स को। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि नवाबगढ़ में भी हुआ, कांग्रेस में भी शूट आउट हुआ, 8 एनकाउंटर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मिलिटेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन नहीं हो रहा तो मिलिटेंट वहाँ नहीं है, ये कहना टोटली गलत है। मिलिटेंट वहाँ भी रहता है जहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। दिक्कत है कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जब इन्फॉर्मेशन आती है तो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, मिलिटेंट मार जाता है। तो श्रीनगर ऐसा जगह है, वहाँ ट्रांजिट टाइप का है, या मिलिटेंट आते रहेंगे जाते रहेंगे। पूरा डिपेंड करता है कि यहाँ का लोकल पुलिस है कि कितना बढ़िया पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पाती है, और सिटी में सीआरपी के साथ कोऑर्डिनेट में ऑपरेशन लॉन्च करती है, सरप्राइज मेंटेन करते हुए। ये इंपॉर्टेंट है। सर, आपने जो पिछले 2 प्रश्न दिए, आपने कहा कि व्यूअर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम साउथ। मैंने आपको ये मैंने कोड भी बोला था कि मैंने बोला था पिछले बार कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे उस पर, क्योंकि मेरा टारगेट था इस मंथ में 30 जून तक मैक्सिमम मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लें। सर, माय क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी एक्टिव मिलिटेंट्स आर नाउ इन साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स? साउथ डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम तो आपका 90% मिलिटेंट तो साउथ कश्मीर में ही पूरा है। अगर 150 मिलिटेंट बच गया अभी, मान लीजिए 150 हो या मान लीजिए मैक्सिमम 200 हो, तो उसका 90% तो साउथ कश्मीर में ही है। जो साउथ कश्मीर को हम काउंट करते हैं तो बडगाम ही चला आता है उसके आसपास के। मिलिटेंट जब ट्रैप होता था तो बहुत टाइम लगता है एनकाउंटर एलिमिनेट उनको करने के लिए। आजकल हम देखते हैं कि आधा घंटा 1.5 घंटा उनको निकलता है कि इसका मतलब ये उनके पास वेपन भी नहीं है और वो वेल्टाइन भी नहीं है। वेपन नहीं कैसे, एक मिलिट्री में आपको एक AK मिला है, एक M4 राइफल जो अमेरिका का बनाया हुआ है, एक पिस्टल। त्राल में 2 नए लड़के जो मिलिटेंट ज्वाइन किए थे मारे गए, उसके पास AK-47 दोनों के पास पिस्टल भी था। ये डिपेंड करता है कि मिलिटेंट जो कहीं पर गया है, छिपा है, किस पर्पस के लिए। अगर किसी सिविलियन किलिंग के लिए गया हो, किसी इन्फॉर्मर को मारने के लिए, तो पिस्टल लेके जाएगा। अगर जंगल में घूम रहा है किसी को रूरल एरिया में तो AK लेके रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये उनका स्ट्रेटेजी है। तो पिस्टल लेके घूम रहा है कि AK लेके, उनका ड्यूटी है। या कहीं होता है मिलिटेंट सिर्फ ग्रेनेड लेके जाए। अगर टारगेट है कि सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी में ग्रेनेड डाल देना है या भीड़ भाड़ जगह पर ग्रेनेड डालना है, तो ग्रेनेड लेके जाएगा, वो तो AK लेके जाएगा ना वहाँ पर। यहाँ पे कौन सा वेपन लेके आए थे, क्या वेपन रिकवर? हाँ, एक AK-47 है, 2 पिस्टल है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हार्डली 2 एक्टिव मिलिटेंट हैं, लेकिन सिटी में मिलिटेंट आते हैं बीच में। किसी को होता है कि कोई फंड लेने रिसीव करने को हो, किसी से मिलने के लिए हो, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ये कहना कि मिलिटेंट यहाँ नहीं आता है, नहीं है, ये मुश्किल है कहना। सर, एक हफ्ते से लगातार देखा जा रहा है नियंत्रण रेखा जो है खासतौर पर LOC काफी गर्म रही है, सीज फायर वायलेशन जो है काफी कंटिन्यूसली देखा जा रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि जो लीडरशिप यहाँ नहीं है, बाहर से बहुत सारी कोशिशें हो रही है लीडरशिप को धकेलने की, क्या यही वजह हो सकती है जो सीज फायर वायलेशन? बिल्कुल, हर एक साल समर में सीज फायर वायलेशन होता है। उसका पर्पस होता है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाना, इसी के लिए कर रहे हैं। हमारे फोर्सेस काफ़ी उसको जवाब दे रही है, मुँह तो जवाब दे रही है दोनों साइड से।
अलर्ट भी है दोनों, एक तो जवाब भी दे रहा है उसको फायरिंग का, दूसरा एक अलर्ट भी है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, अगर हो तो वहीं पर न्यूट्रलाइज कर ले इसको। Sir, for past few months, over 100 and some militants have been killed. What's the exact number or about number of active militants in Kashmir? देखिए जब हम ज्वाइन किए तो 252 मिलिटेंट था, 252 में 100 आज हो गया आई थिंक 7 1 5 4 6 106 है, तो उतना ही कर लीजिए। मान लीजिए कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है कुछ, तो उसको ऐड कर लीजिए। हम लोग नंबर में नहीं जाते हैं, देखिए नंबर गेम नहीं है, तो ये है कि जो मिलिटेंट जो इंसिडेंट करता है उसको रोकना, प्रिवेंटिव, कि प्रिवेंशन कर पाते हैं आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, लोगों में एक शांति सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील आएगा, फिर टूरिस्ट भी आएंगे, ये करना होता है। बाकी चूंकि हम लोग का ड्यूटी है कि न्यूट्रलाइज करना, इसमें सेंस मतलब कि उसको इनकाउंटर करके मारना या अरेस्ट भी करना, या कोई सरेंडर करना चाहता है तो सरेंडर भी कर ले उसमें, तो पर्पस है न्यूट्रलाइज करना हम लोग का पूरा है। नंबर गेम में नहीं जाते हम कि कितना मारे, हो सकता है कि अब आप हम पूरा मतलब कि 90% मिलिटेंट को मार दे, 10 मिलिटेंट बहुत बड़ा हादसा कर दे, आप लोग चिल्लाएंगे, तो ये नंबर नहीं होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाना, पीस लाना मेरा मकसद है, ये हम इस डायरेक्शन हम लोग जा रहे हैं। आईजी साहब, हम जो हमारे जा रहे हैं, तो क्या एजेंसीज के पास जो रिपोर्ट्स है उस पास से कितना ऐसा कोशिशें हो रहा है कि मिलिटेंट्स को यहाँ भेजा जाए, तो कौन से एरिया? कोर कमांडर साहब ये क्वेश्चन का जवाब दे चुके थे रिसेंट पीसी में, इसलिए रिपीट करना जरूरत नहीं है। थैंक यू।